नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारी जो ये रिंग फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, अनामिका कहते हैं, इस उंगली के नीचे का जो ये भाग होता है, इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, सूर्य का माउंट कहते हैं। और जब जब भी सूर्य के पर्वत पे इस प्रकार का क्रॉस का कोई साइन आता हुआ दिखाई दे, तो ये बहुत कष्टदायी होता है, बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। जब जब आपकी हथेलियों में ये दिखाई देता है और आप किसी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो जल्दी ही आपको असफलता मिलने वाली है, ये इस चीज को दिखाता है। ये असफलता दिखाने वाला साइन होता है। ऐसे में व्यक्ति अपने कार्यों में असफलता पाता है, सफल नहीं हो पाता है। अब दूसरी बात, एक तो इस प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन इसका मुंह अगर इस तरफ धीरे धीरे जाने बैठ जाए, जैसे आपका जाने की तैयारी में है, तो इसका मतलब है कि वर्तमान में आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म नहीं हो पा रही है, आपका तनाव जैसे खत्म नहीं हो पा रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी स्थिति ये खड़ी करता है। और उसके साथ साथ देखिएगा, अगर आपका सूर्य भी इस प्रकार से बैठा हुआ हो, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो भी सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, उन प्रयासों में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, जिसके लिए उसने अपना सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति को नौकरी में बड़ी मुश्किलें आती है, नौकरी मिल नहीं पाती है। अगर मिल भी गई तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति बीमार होने बैठ जाती है। ऐसी स्थिति में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अपने कार्यों में आप विस्तार नहीं ले पाते हैं। ये बताता है कि देखिएगा, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें आपके अंडर में नहीं हैं। क्या करना चाहिए? सब कुछ खाली है। ये कट स्पष्ट बताता है कि सब कुछ खाली है। और साथ में देखिएगा, आपके करियर और धन की रेखा सीधा जाके और पूरी हथेली को पार कर रही है। ये भयंकर उतार चढ़ाव देती है। मानी आपका जो दौर चल रहा है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ चल रहा है, लगातार उतार चढ़ाव है। साथ में ये देखिएगा, एक रेखा यहाँ से आके यूं चलती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके साथ साथ क्या लगने बैठ गया, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ गया कि कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र से, कहीं ना कहीं पूजा पाठ से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा विश्वास भी जगने बैठ गया है। लेकिन लगातार भयंकर उतार चढ़ाव, जबरदस्त परेशानियां, जबरदस्त संघर्ष को ये चीज़ें जन्म दे रही है। अब देखें क्या करना चाहिए।
सबसे बड़ी चीज क्या है आपकी हथेली में? आपका सूर्य है। आपका सूर्य अस्त हो रखा है हथेली में, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में लगातार आपको सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दो चीजें करनी ही करनी है, और दृढ़ मन इच्छा शक्ति के साथ करनी है। मन को दृढ़ रख के करना है, अनुशासन में रह के करना है, और थोड़ा लंबे समय तक करना है। जहां इतना रह लिए वहां 2-3 महीने और सही। अगर आप नियम से, जो इसकी विधि है उसके हिसाब से अगर सूर्य क्रिया सूर्य उपासना करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाएंगे। और जब वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ने बैठ जाएगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होने बैठ जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वे हमेशा आपके साथ होंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, सूर्य उपासना दे रहा हूं, विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज देखिएगा, जब भी हथेली में करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती है चंद्रमा से निकल करके, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में के कहीं चैन दिलाती है, और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। तो निश्चित ही जीवन काल के 42वें वर्ष से, रेखा स्पष्ट कह रही है, चंद्रमा से निकलने वाली रेखा 42वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच में ही चैन दिलाती है, उससे पहले नहीं। आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, या तो उससे पहले दिलाती है, कब? शादी होने के बाद। दो शर्तें हैं इसकी, या तो शादी होने के बाद ये बड़ा लाभ दिलाती है, व्यक्ति जो है बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू लेता है, या तो 42 से 45वें वर्ष के बीच चैन मिलता है। यहां पे ये कह रहा है कि जीवन काल के 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं आपका टाइम पूरी तरह से बदलने वाला है। पूरी तरह से प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आएगा। कितना आएगा? अपने मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार निश्चित रूप से आपके पास पैसा आने वाला है। प्रत्येक दिन आपको धीरे धीरे वाहन का सुख मिलेगा, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा और अपने व्यापार का सुख मिलेगा। ये 3 सुख आपके जीवन में जबरदस्त रूप में है, मिलेगा ही मिलेगा। और यहां पे ये पत्ता क्या दिखा रहा है? ये तो गुरु की तरफ जो है इसकी दृष्टि पड़ रही है। आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अध्यात्म को बारीकी से अपने अंदर से जान जाएंगे, रहस्यमय विद्याओं के ज्ञाता भी होंगे, इसकी नॉलेज भी अच्छी रखेंगे, चाहे वो कुंडली हो, हस्तरेखा हो, तंत्र मंत्र हो, या कोई और रहस्यमय चीजें हो। ये चीजें भी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, आपके अंदर है, प्रभु कृपा है। अभी चाहे कैसी भी हालत है, लेकिन आने वाले समय में जबरदस्त चीज बनी रहेगी। एक चीज और है, मस्तिष्क रेखा और यहां से इन रेखाओं को अगर आप देखो, ये रेखाएं लगातार आपकी जो है कहां जा रही हैं? बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पे दो एक त्रिकोण बना रहा है, एक चतुष्कोण बना रहा है राहु पर। जीवन काल के 41वें वर्ष से अचानक तरक्की की ओर ये आपको ले जा रहा है, धन के प्रबंधन में उच्च स्तर पे बिठा रहा है, मनी मैनेजमेंट में। और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पे बुध की रेखाएं जैसी जैसी मजबूत होती जाएंगी वैसे वैसे आपको सफलता मिलती जाएगी, व्यवसाय में तरक्की मिलती जाएगी। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में जबरदस्त धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी भी रहेगी, पेट से संबंधित परेशानियां भी आपको परेशान करने बैठ जाएंगी, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक चीज और है, अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं, फिर यहां से जाके एक रेखा भी इस तरफ जारी है, यहां पे भी त्रिकोण बन रहा बड़ा, एक से ज्यादा स्रोतों से, लेकिन ये 45वें वर्ष से है, 41वें वर्ष से एक स्रोत से है, लेकिन जबरदस्त है। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है। क्या हो रहा है, एक से ज्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे। और मैं ये कह रहा हूं, लग्जरी जीवन जो होता है ना, विलासिता जिसको कहते हैं ना, वो चीज आपकी हथेली में है, लेकिन अभी ठोकरे हैं 2 महीने 2 साल तक। 2 साल तक कुछ भी कर लो, आप लाख प्रयत्न कर लो, थोड़ा पीड़ा कम हो जाएगी, चीज़ों का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वो लग्जरी का स्वाद नहीं है। संघर्ष है, उतार चढ़ाव है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आपकी हथेली को, हम चमत्कार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ जरूर है। हाँ, उपाय देंगे, पीड़ाएं कम होंगी, कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलेगा। अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो निश्चित ही आपको रास्ता मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा। ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे 2 लकीरें हैं, क्या कह रही है, स्वयं के परिश्रम और स्वयं के मेहनत के बल पर श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, लेकिन किसी के एहसान में नहीं, किसी के मदद से नहीं, कहीं से कोई लॉटरी खुलेगा ऐसा नहीं है, कहीं से कोई चमत्कार होगा ऐसा नहीं है। स्वयं के परिश्रम और स्वयं के मेहनत के बल पे ही श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी। और जो ये दौर चल रहा है, इसमें संघर्ष भी जबरदस्त है, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। ये आपका केतु कह रहा है, केतु जबरदस्त असर डालता है जीवन में। तो केतु यहाँ पे कह रहा है, और छोटी छोटी बारीक रेखाएं भी हैं। अभी कुछ समय तक, लगभग 2 साल तक, कोई ना कोई चिंता भी मन के अंदर बनी रहेगी, ये भी बता रहा है। आपके अगर हम हृदय की लकीर देखें तो सीधा बृहस्पति से मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत श्रेष्ठ गजब की है। आप केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। अच्छा नॉलेजेबल व्यक्तित्व है आपका, बुद्धिमानी से काम करते हैं, तेजस्वी हैं। प्रेम का मामला देखें तो बहुत अच्छा है, दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि अंतःकरण से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन बृहस्पति का गुण आ रहा है तो स्वाभिमानी भी है, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में 2 से 2.5 वर्षों के बाद का समय जो आ रहा है आपके जीवन काल में, ये योग बता रहा है कि चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, जबरदस्त है। आपका बौद्धिक स्तर बहुत शानदार है, बुद्धि बल बहुत अच्छा है आपका, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका अंदर है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए आप योजनाएं बनाते रहते हैं। मस्तिष्क से कार्य करने वाला आपका करियर रहेगा। जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, अपने दिमाग से काम करेंगे, और इस दिमाग के बदौलत उस उच्च स्तर को छूएंगे जिसके बारे में अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि परिस्थितियां ऐसी ही है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे, अगर आप ध्यान से देखें इस तरह से ये पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना, बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व आपका है। चाहे परिवार समझे ना समझे वो बात अलग है, लेकिन आप जानते हैं कितना केयर करते हैं आप, कितना समर्पण है आपका। यहां पे एक रेखा और है, चाह कर भी जन्म स्थान में रच बस नहीं पाएंगे। चाहे 1 किलोमीटर दूर बसेंगे, चाहे दूसरे शहर में बसेंगे, चाहे विदेश में चले जाएंगे, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर अपनी बिल्डिंग खड़ी करेंगे, अपनी गाड़ी जखेरा खड़ा करेंगे। और तरक्की भी बड़े रूप में जन्म स्थान से दूर है, जन्म स्थान में रहकर तरक्की भी बाधित रहेगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। धीरे धीरे जो है एक रेखा यूं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सोच रहे हैं जो गलती की है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको सुधारने का मौका मिले और बेहतरीन तरीके से जो है अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। ये भी आपकी हथेली की लकीरें बता रही है। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बात कर ली है। ये उंगली देखें सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। ये देखें ये भी सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कोई भी जिसको कहते हैं हमने ढिलाई नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये उंगली देखें पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। वर्तमान में यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त रूप में दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखें इससे बड़ी है, इससे छोटी है, ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की भी अच्छी क्षमता है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, बहुत शानदार। धन कमाने की ललक भी जबरदस्त बनी हुई दिखाई दे रही है। और ये बताती है, अच्छा ये उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या तो नौकरी कर रहा हो तो उच्च अधिकारी होता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक जो है आप हैं। लेकिन हथेली के मुकाबले उंगलियां थोड़ी छोटी हैं, शॉर्ट हैं, तो जबरदस्त जो कहते हैं ना बहुत जल्दी फैसला लेने वाले व्यक्ति हैं, बहुत जल्दीपन में फैसला ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें ये शुक्र का पर्वत है आपका, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा फूलने बैठ गया है और रेखाएं इस रूप में इसमें आनी बैठ गई है। जब ये इस प्रकार से अनबैलेंस होने बैठ जाता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। लाख प्रयास करने पर भी, लाख मेहनत करने पर भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है और सारे साधन होने के बावजूद भी सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, सुखों में कमी करता है। तो वर्तमान में ये बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे क्या करना चाहिए? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा मैं और साथ में मैं शुक्र का उपाय भी दूंगा, तो उसको उस रूप में करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यहाँ पे निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत सुंदर भाव में बैठे हुए हैं। हथेली में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, तो भी एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इस प्रकार की चीजों को ये बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें ये पर्वत धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा है। अभी परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं मन के अंदर उजागर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में मल्टीपल आपके जो व्यापार हैं वो आपके हाथ में आएंगे
और फिर चाहे वो सांसारिक सुख हो चाहे पारिवारिक सुख हो, आपको मिलने वाला है। बेवजह की चिंताएं देता हुआ शनि दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति अभी बनी हुई है, मानी भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में बता दिया है। बुध की स्थिति देखें, रेखाएं बहुत अच्छी हैं, जिसको हम व्यापारिक समझ कहते हैं, वो जबरदस्त रूप में है, आगे इसका फायदा मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अब धीरे धीरे जो है अच्छी स्थिति में आ रहा है, और चंद्रमा के कारण एक चीज हो सकता है, लगभग 5-6 महीने के अंदर अंदर कुछ ऐसी घटित चीजें हो सकती हैं कि मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। आपका एकाएक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला ही इस प्रकार की चीजों को ये बता रहा है। और शरीर में सूर्य की वजह से कुछ समस्याएं आ भी सकती हैं, लेकिन चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे बढ़िया होने की संभावना दिखाई दे रही है, और आप क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रह सकते हैं। सकारात्मक सोच आपकी उभरने वाली है, छल कपट से दूर रहेंगे, और कहीं ना कहीं एक दिव्य और शांत व्यक्तित्व आपका जन्म लेने वाला है। कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा इन समस्याओं से उभारने की सोच रहा है बहुत जल्दी। क्या करना चाहिए आपको? सूर्य पे जोर दीजिएगा, सूर्य उपासना, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करिएगा। ये सारी चीजों को कंट्रोल कर लेगा, और जो अभी तक उतार चढ़ाव था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, स्टेबिलिटी आपको 41वें वर्ष से मिलनी शुरू होगी धन और करियर के मामले में। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।